हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का एक और न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के एक क्वेश्चन को ट्राई किया था, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। इसमें हमको फाइंड वी एंड वोल्टेज एंड करंट इज गिवन सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें हमको एक सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में एक 60 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है और 0.1 ओम का एक रजिस्टर है, 0.6 ओम की रजिस्टर है, 0.1 ओम का एक रजिस्टर है और एक 10 ओम का रजिस्टर है और 5 ओम का रजिस्टर है और एक 40 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम में क्या करते हैं, हम इसमें एक वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और आइडल मान लेते हैं। एक तरह से इसको शॉर्ट कर देंगे तो हमारा डायग्राम इसमें 40 वोल्ट को हम शॉर्ट करके हम इस तरह बनेगा। ये हमारा 0.1 ओम, यहाँ पे हमारा 0.6 ओम, ये 0.1 ओम और ये सबसे पहले हम 40 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं और ये हमारा इधर 60 वोल्ट, ये हमारा एक 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था, ये हमारा एक 5 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था 10 ओम का, ये 5 ओम का। अब डायरेक्शन, अब थोड़ा सा हम अपने हिसाब से डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन बनाने के लिए तो मानिए अगर ये करंट हमारी 60 वोल्ट की है तो ये माइनस से प्लस की ओर मूव कर रही है, माइनस से प्लस की ओर मूव कर रही है। तो ये हमारी करंट आई अगर मानते हैं इसे आई, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको हम सीरीज और पैरेलल सर्किट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0.1 ओम जो है वो और 5 ओम का जो रजिस्टर है ये हमारे पैरेलल फॉर्म पे हैं। तो इनको 0.1 और 5 ओम का रजिस्टर जो है वो हमारे पैरेलल फॉर्म पे, और इन दोनों को जब हम पैरेलल फॉर्म से आंसर निकालेंगे तो 0.6 हमारा ये किस फॉर्म में होगा, सीरीज फॉर्म में होगा। तो इसको हम लिखते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा सर्किट क्या था, 0. मतलब एक रजिस्टर आर की वैल्यू हमारी आर इज इक्वल टू 0.1 ओम हमारा पैरेलल है 5 ओम के, और ये 0.6 ओम के रजिस्टर सीरीज में कंबाइन किया गया है। अब इसका आंसर हमारा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पैरेलल पे निकालेंगे और उसके बाद 0.6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.0698, नहीं सॉरी 0 नहीं है, 0.698 ओम। ये आ रहा है हमारा आंसर। अब अब हमारा सर्किट कितना हो जाए, पहले ये सर्किट बना लेते हैं अपना। सबसे पहले 0.1 ओम का रजिस्टर, ये हमारा 10 ओम का, यहाँ पे हमारे 60 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है, ये है हमारी सर्किट। और इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 0.698 ओम। और ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी ये हमारी क्या थी, आई थी, ये हमारी थी I1 और ये हमारी थी I2। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 0.698 और 10 ओम हमारा किस फॉर्म पे 0.698 और 10 ओम हमारा पैरेलल फॉर्म पे है और 0.1 ओम हमारा सीरीज फॉर्म पे है। अब सीरीज और पैरेलल की हेल्प से देखिए कितनी जल्दी डायग्राम को हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसमें हमारी आर इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.698 पैरेलल है हमारा 10 ओम के और प्लस कर देते हैं हम 0.1 ओम के। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी आंसर आपको निकल के आएगा 0.752 ओम। अब आर की वैल्यू हमारे पूरे सर्किट की आ गई। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.52 ओम। अब हम एक एक रजिस्टर में वो फ्लो होने वाली वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन में हमको करना यही होता है। तो सबसे पहले हम अपने करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू अपॉन V अपॉन आर। तो V की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 वोल्ट है, 60, और R की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.652। इसको अगर आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर अप्रॉक्स निकल कर आएगा
79.7347 एम्पियर, ये आ गई। अब I1 की वैल्यू हम निकालते हैं, जो I1 पे फ्लो हो रही, तो I1 पे हमारी फ्लो हो रही I1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं वोल्टेज, जो I की वैल्यू हमारे, क्योंकि V है ये I1 की फॉर्म पे, बट ये उसमें वोल्टेज हमको बताना है ना कि I1 पे कितनी वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है। तो I1 तो VR होता है, तो V की वैल्यू, I की वैल्यू हमारी ये निकल के आई 79.73 और मल्टीप्लाई, अब हमारी किस पे, तो ये 0.698 अपॉन 0.698 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5.20 ओम एम्पियर आ जाएगी। अब ऐसे ही हम I2 पे निकाल लेंगे, तो I2 पे निकालेंगे तो I2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 79.78। अब इसमें 10 ओम का रजिस्टर है क्रॉस में, तो 10 इसमें आ जाएगा 0.6, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी 0.6 वाली, और 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर I2 की वैल्यू निकल के आएगी 75.73 एम्पियर। अब ये हमको I1 और I2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब ऐसे ही आप, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, 40 वोल्ट के वोल्टेज को हमने शॉर्ट सर्किट किया था, शॉर्ट करके 60 वोल्ट को लिया था। अब ऐसे ही 60 वोल्ट को आप शॉर्ट करके 40 वोल्ट की को वोल्टेज को उसमें लाएंगे, फ्लो पे लाएंगे। तो अगर उसमें हमारी जो, अब ऐसे सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा डायग्राम ये है, इसमें हम 60 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे, तो 0.1 ओम, 0.6 ओम और 0.1 ओम। अब ये 40 वोल्ट का, 40 वोल्ट का, अब इसको तो शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिख लिए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दिया इसे भी। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे 10 ओम का, और ये हमारी आ गई 5 ओम का। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको भी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सुपरपोजिशन थ्योरम का एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखे दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारी I1, जैसे इसमें हमने I1 और I2 माना था, उसमें मैं I1 डैश और I2 डैश लिख लेता हूँ। तो इसमें हमारी वैल्यू निकल के आएगी I1 डैश की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 49.206 और I2 डैश की वैल्यू निकल के आएगी 0.487 एम्पियर। अब जिसमें रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो रजिस्टर की वैल्यू हमारी जो पहले थी, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू वही होती है। रजिस्टर की वैल्यू हमारी चेंज सेम नहीं होती है, बस हमारी आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब क्या करते हैं, अब बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, अब हम आगे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। बाय सुपरपोजिशन थ्योरम करंट इन 0.6 ओम रजिस्टर, 0.6 ओम रजिस्टर हमारा कहाँ था, 0.6 ओम रजिस्टर के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी जो आई क्या होता है सुपरपोजिशन में, अलजेब्रिक सम करते तो I2 माइनस I1, तो क्योंकि डायरेक्शन हमारी किस फॉर्म में है, I2 इस पॉइंट से दूर जा रही, आउटगोइंग इनकमिंग करंट है, और ये I1 हमारी क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो I1 हमारे माइनस होगा, तो I2 प्लस का I1 माइनस का, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए ही निकालना है। तो I2 वैल्यू हमारी निकल के आएगी 7.73 माइनस, और I1 की वैल्यू हमारी क्या है, I1 सॉरी डैश होगा यहाँ पर, I1 डैश, क्योंकि I1 की वैल्यू ये है हमारी 49.206। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2652। अब अब ये सवाल तो हमारा कंप्लीट होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हम अगर एक तरह से अगर जिस भी रजिस्टर में आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालने को बोले तो उसको हम ऐसे ही अलजेब्रिक सम करके निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने I1 I2 और दोनों ही, एक को शॉर्ट करके पहले I1 I2 की वैल्यू निकाल ली और दूसरे वोल्टेज को शॉर्ट करके I1 I2 की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे में कोई भी रजिस्टर, पर्टिकुलर रजिस्टर की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप इजीली निकाल पाएंगे। अब जैसे
बहुत सारे क्वेश्चन में या कम ही क्वेश्चन में ऐसा मगर पूछ लेते हैं, शायद अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया तो मैं बताया गया। जैसे कुछ में वोल्टेज जैसे बोल दिया कि एक 10 ओम, मानिए 10 ओम के रजिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू बताइए कि 10 ओम के रजिस्टर में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो वो भी बहुत ही सिंपल होता है। वोल्टेज वोल्टेज इन 10 ओम रजिस्टर, तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 ओम पे क्या कौन पहले सबसे पहले करंट की वैल्यू देख लीजिए। अब हम इसमें I1 फ्लो हो रही है और एक हमारी करंट ये I आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो I की वैल्यू इसमें कौन सी होगी, I1 डैश प्लस I1, क्योंकि हम एक ही पे निकाल रहे हैं। तो R की वैल्यू हमारी 10, ये हमारी R की वैल्यू 10 हो गई। तो अब I की वैल्यू हमारी क्या क्या है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर, I1 डैश हमने कितना निकाला, I1 की वैल्यू हमने निकाली है, कहाँ गई I1 की वैल्यू हमारी, I1 की वैल्यू 0. I1 की वैल्यू हमारी ये है, अरे सॉरी I2 होगी यहाँ पे, तो हमारी I2, ये करंट I2 फ्लो हो रही, तो I2 होगी, तभी तो मिल नहीं रही। I2 की वैल्यू हमारी आएगी 0.4871 प्लस I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये है हमारी I1 की वैल्यू 5.20 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 56.871 वोल्टेज। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर तो हमारा फाइनल ये है, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि वोल्टेज निकाल बताओ 10 ओम के रजिस्टर में कितना फ्लो हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर रजिस्टर पे पूछ सकते हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उसमें देखिए मेंशन हो, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम क्वेश्चन में मेंशन होगा कि नहीं, कि सुपर पोजीशन से करना है या KCL या KVL से करना है। तो उस क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें मेंशन दिया गया होगा कि आपको सुपर पोजीशन थ्योरम से करना है। अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी थ्योरम जो आपको अच्छी लगती हो या आपको जिससे करके इजी पड़ता हो आपको, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।